हेलो क्वेश्चन सॉल्व करने और इस क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने, ठीक है। इस टाइप का अप्रोच क्या होता है कि हम लोग को खेलना पड़ता है रिलेशन से, ठीक है। एक मोनोटोमिक गैस है, गामा 5/3 दे दिया है, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहा है जिसमें उसका डेंसिटी मान लेते हैं पहले ρ1 था और बाद में ρ2 हो गया। उस ρ2 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है अपने को ρ1/8, मतलब वो ऐसा कुछ, ठीक है। एंड देन हम लोग को उसका बोला है उसका इनिशियल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो उसका इनिशियल कोलिजन फ्रीक्वेंसी था, इनिशियल कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो था ये फ्रीक्वेंसी 1। तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 अपने को पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी 1 के टर्म में, ठीक है। तो रिलेशन से खेलना पड़ेगा। पहला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। मतलब मैं वॉल्यूम V2 अपन वॉल्यूम V1 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू ρ1/ρ2, कोई दिक्कत। एंड ρ1/ρ2 मेरा बन जाएगा 8, बिकॉज ρ2 मेरा ρ1/8, ठीक है। दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो मेरा TV का गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V को रिप्लेस कर दूंगा मैं रो से, तो T 1/ρ से, तो 1/ρ गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो गामा-1 की, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ T2 अपॉन T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ2 अपॉन ρ1, इसका मतलब गामा-1। तो ρ2 ऊपर आ गया ना, तो 1/8 ऑफ गामा-1, गामा को 5.3 लेना, सॉल्व करना, लास्ट में 1/4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसा अब देखो हम लोग लास्ट में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे लेता हूँ, ऐसे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होता है? वो तो मेरा होता है V एवरेज अपॉन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो मेरा होता है V एवरेज अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी में होता है V एवरेज अपॉन लैम्डा ना। तो V एवरेज तो मेरा अंडर√T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा वो 1/4 1/2 बन जाएगा। और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे रो के, तो इसका मतलब λ2/λ1 इक्वल टू ρ1/ρ2 से मेरा ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ओवरऑल मेरा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 लिखूँ तो मेरा 1/2 अपॉन 8 आएगा। तो मेरा फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगा 1/16 और फ्रीक्वेंसी 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्वेश्चन है। इसके लिए गाइस हम लोग को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ मिक्सचर। अब ये क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जहाँ हमने अलग अलग मान लो मोनोएटॉमिक डायटोमिक को मिक्स कर दिया है, तब तो भाई तब हम लोग एक निकालते हैं इक्विवेलेंट एडियाबैटिक इंडेक्स फॉर्मूला, मतलब N1 + N2 अपॉन गामा-1 गामा मिक्सचर -1, ठीक है, इक्वल टू होता है N1 अपॉन गामा-1 प्लस N2 अपॉन गामा-2, N1 अपॉन गामा-1 होता है, माइनस गामा-1 प्लस N2 अपॉन गामा-2 -1। अब यहाँ हम लोग को रेशियो पूछा है N1/N2 का, गामा में मिक्स पता है, मोनोटोमिक गामा-1 भी पता है, आई थिंक 5/3 एंड गामा-2 ऑफ 7/5। सो पुट करो लास्ट में, तो N1/N2 का रेशियो आया होगा, आएगा 1:1। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या? इक्विवेलेंट ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स N1 + N2 अपॉन गामा मिक्स -1 इक्वल टू N1 अपॉन गामा-1 प्लस N2 अपॉन गामा-2 1:1, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? द करेंट थ्रू 36 कॉम्प्लेक्स हमको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर सर्किट में दो हम लोगों के पास आ जाए, वो देखने को मिले, क्या बोलते हैं, वोल्टेज जो और भी सेम, मतलब पॉजिटिव अगर जुड़ा हो, नेगेटिव टू नेगेटिव, तो वीनेट निकाल के 25 - 10 कर देना, मतलब जो ज़्यादा वोल्टेज छोटा वोल्टेज, तो ओवरऑल वोल्टेज अपना हो जाएगा 15, ठीक है। एंड उसका रेजिस्टेंस निकाल लेना, आपका आएगा 37.5, तो आपका करंट आ जाएगा 150/375। इसको सॉल्व करना 2/5 आएगा, ऑल द बेस्ट। करने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का दिखने में लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है IIT का, लेकिन आसान क्वेश्चन। देखो, हम लोग को सर्किट दिया हुआ है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को बताना है करंट का, और जो रेजिस्टेंस 3 से पास हो रहा हो। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अपलोड करेंगे को अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। सो अपने टीम वाले को बोल दूंगा मैं, ठीक है। सो बेसिकली गाइस हम लोग क्या करेंगे पता है? यहाँ पर हम लोग को यहाँ तो सब जियो पोटेंशियल नेटवर्क मिलेगा, तो हम लोग ना यहाँ पर बैठ के नोडल एनालिसिस करेंगे, मतलब करंट एक इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा, ऐसा करके, ठीक है।
तो लेकिन जब ये दिक्कत कर रहा है तो अब ये क्या करेगा, इसका अलग से करंट निकालिए, करंट आ देगा अपना 6/8 विच इज़ आई थिंक 0.75, ठीक है, निकाल दो, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ बैठ गए। अब देखो एक बनेगा अपना, यहाँ भी अगर वी पोटेंशियल तो यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है ना, तो v माइनस 10/10 प्लस v माइनस 5 सॉरी v माइनस 3/5 प्लस v माइनस 6/6 माइनस 2.75 क्योंकि यार वो कॉमन मतलब नोडल एनालिसिस में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने उसको माइनस ही कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं guys, मतलब v को कॉमन निकालेंगे तो मेरा 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/6 बनेगा, माइनस जाएगा हम लोग का 10/10 माइनस 3/5 माइनस 6/6 माइनस 0.75 इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख लेना, फिर सॉल्व डायरेक्टली v के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, यहाँ तक कर लेना। तो v का वैल्यू जो मेरा आया आपका भी अप्रोक्सीमेट आई थिंक आ जाएगा, वो आएगा अपना v का वैल्यू 7.18, v का वैल्यू 7.18 आएगा। और रेजिस्टेंस थर्ड क्या निकाला है ना, तो मेरा 7.18 माइनस 3/5 सॉल्व करते हैं, आएगा 4.18/5 एस्टिमेट 0.84 आएगा आंसर। ऑल द बेस्ट। करने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर दिखने में लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है आईआईटी का, लेकिन आसान क्वेश्चन। देखो हम लोग को सर्किट दिया हुआ है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को बताना है करंट का, और जो रेजिस्टेंस 3 से पास हो रहा होगा। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अपलोड करेंगे को अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। सो अपने टीम वाले को बोल दूंगा मैं, ठीक है। सो बेसिकली गाइस हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर हम लोग को गाइस यहाँ तो सब जियो पोटेंशियल रेटिंग मिलेगा, तो हम लोग ना यहाँ पर बैठ के नोडल एनालिसिस करेंगे, मतलब करंट इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो लेकिन जब ये दिक्कत कर रहा है तो अब ये क्या करेगा, इसका अलग से करंट निकालिए, करंट आ देगा अपना 6/8 विच इज़ आई थिंक 0.75, ठीक है, निकाल दो, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ बैठ गए। अब देखो एक बनेगा अपना, यहाँ भी अगर वी पोटेंशियल तो यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है ना, तो v माइनस 10/10 प्लस v माइनस 5 सॉरी v माइनस 3/5 प्लस v माइनस 6/6 माइनस 2.75 क्योंकि यार वो कॉमन मतलब नोडल एनालिसिस में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने उसको माइनस ही कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं guys, मतलब v को कॉमन निकालेंगे तो मेरा 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/6 बनेगा, माइनस जाएगा हम लोग का 10/10 माइनस 3/5 माइनस 6/6 माइनस 0.75 इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख लेना, फिर सॉल्व डायरेक्टली v के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, यहाँ तक कर लेना। तो v का वैल्यू जो मेरा आया आपका भी अप्रोक्सीमेट आई थिंक आ जाएगा, वो आएगा अपना v का वैल्यू 7.18, v का वैल्यू 7.18 आएगा। और रेजिस्टेंस थर्ड क्या निकाला है ना, तो मेरा 7.18 माइनस 3/5 सॉल्व करते हैं, आएगा 4.18/5 एस्टिमेट 0.84 आएगा आंसर। ऑल द बेस्ट। डरेगा नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फिलिंग सब करने, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, इससे डरना नहीं सब क्वेश्चन से, ठीक है। इन स्टेडी स्टेट द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराडे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग को करंट फाइंड करना है, देखो पुट किया, देखो अब बहुत सारे केस मल्टीपल हमारे पास वोल्टेज दे दिए, तो इन लोगों से डरना नहीं है। स्टेडी स्टेट में लोग इस पर ध्यान ही मत दो, इस पर कभी ध्यान मत देना, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको तो भी दो वोल्टेज जो बची है 12 वोल्ट और 4 वोल्ट। मैंने एक नोट्स में भी लिखा था कि अगर मेरे जो दो अगर वोल्टेज दे हैं मान लो, और दोनों के पॉजिटिव एक साथ नेगेटिव एक साथ है, तो मेरा वीनेट जो निकलेगा दोनों को नेगेटिव करके माइनस करके निकलेगा। और ज़्यादा जो E1 जो है अपना क्लॉकवाइज जा रहा है, E2 अपना E3 अपना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नेट अपना हो जाएगा 12 - 4 विच 8 वोल्ट। और क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्योंकि यार E1 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 8 वोल्ट आ गया। अब रेजिस्टेंस निकालें, टोटल रेजिस्टेंस आएगा मेरा, वो क्या आ जाएगा, इसका 8 और 3 + 5 सब सीरीज में 16। अब रेजिस्टेंस भी निकल दिया, वोल्टेज भी निकल गया, तो करंट निकल जाएगा ना यार, 8/16 विच इज़ 0.5। ओके भाई, करंट 0.5 आ गया। देखो अब हम लोग को, लेकिन यार अपने को तो यहाँ इस केस में चाहिए ना, क्या बोलते हैं, और चार्ज चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो 12 पोटेंशियल है, 12 वोल्टेज जाएगा, लेकिन यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस आने के कारण, तो बिना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बिना देखने को मिलेगा, करंट 0.5 आया था,
और रेजिस्टेंस 8 है, मतलब 4 वोल्ट का देखने को मिलेगा। 4 वोल्ट का देखने को मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ आ जाएगा 8 वोल्ट। अब यहाँ 8 है जीरो, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया, तो 8 - 2 = 6 वोल्ट आ गया। तो ओवरऑल 6 वोल्ट आ गया। और मेरा कैपेसिटर दिया ही हुआ है 6 × 12 माइक्रो फैराड है, यहाँ में माइक्रो कूलम, जो भी ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है ना। ट्राई करते हैं। एक मीटर वायर अपने पास है, ठीक है, और उस मीटर वायर का भाई अपने पास रेडियस भी दिया हुआ है, और करेंट भी कांस्टेंट है, यही करें थर्मल ही, देखो ये इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल इंसुलेटर का मतलब होता है कि कोई भी जो मेरा करंट होगा, नहीं हीट होगा, वो ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। इसका मतलब मान लो अगर एक कंटेनर ही मान लेते हैं, कंटेनर को अगर हम लोग थर्मली इंसुलेट कर रहे हैं, या तो इसका मतलब तो यार उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा ही, क्योंकि अपना कोई हीट बाहर ही नहीं जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी को बोला है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मैंने नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो राइस इन टेम्परेचर मतलब डेल्टी अपॉन पर यूनिट टाइम टी का हम लोग को एक रिलेशन दे दिया है आर अपॉन एन के साथ, तो ये एन बताओ, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कंडीशन ना, इसका इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल इंसुलेटेड या फिर ऐसा दिया हो, तो बट ट्राई करना ये वाला आई थिंक जूल हीटिंग क्या बोलते हैं यार, जूल भैया का एक फॉर्मूला नहीं था हीट का, I²RT, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये कर लेना, एक इक्वेशन सेट करना जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट जो प्रोड्यूस हुआ इक्वल टू थर्मली एनर्जी जो ऑब्जॉर्व हुआ। इलेक्ट्रिकल जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। तो एक इक्वेशन क्लियर करें ना, ये I²R ये टाइम है इक्वल टू MS∆T होता है इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को डेल टेम्परेचर अपॉन टी पता करना है, डेल टेम्परेचर अपॉन टी ऐसे एक किनारे कर लेना, I²R अपॉन MS इधर आ जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैं क्या लिखता हूँ, ρL/A, एरिया को क्या लिखता हूँ, ρL/πr²। तो यहाँ तो भाई R² आ गया एक थे, ठीक है। लेकिन तो अब यहाँ तो आ गया भाई, लेकिन अब एक और चीज़, यहाँ तो आ गया। अब जो मास है इसको मैं क्या लिखता हूँ, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ मतलब πr² इंटू L। इसका मतलब मास भी डायरेक्टली ऑप्शन आ गया R² के। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो ∆T/T मेरा आ जाएगा I² ρL/πr² अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का πr² इंटू मेरा जो भी आया होगा समथिंग लाइक दैट πr² L, और ये स्पेसिफिक हीट ओवरऑल मेरा ∆T/T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R⁴ के। तो ऊपर जाएगा तो R⁴ -4 हो जाएगा समथिंग, तो एन आ जाएगा -4। ऑल द बेस्ट।